श्रवण जो पहली भक्ति है, उस पहली भक्ति को साधने का, सिद्ध करने का यह स्थान है। सिद्धि प्राप्त होती है यहां पर। अगर ठीक से बैठ गए, कानों के दोने को खोलकर, तो सिद्ध हो जाओगे। कोई दुनिया का माई का लाल तुम्हें सिद्ध होने से नहीं रोक सकता। अगर ठीक ठीक बैठ गए। परंतु जैसे परीक्षित को भगवान सुखदेव ने कहा था, जितासन जित संग जितेंद्रिय जित श्वास। परीक्षित, केवल ये पालथी मारकर आसन ले लिया तो ये मत समझ ले कि तेरा आसन लग गया। बोला फिर? बोला जितासन, आसन का अर्थ है ये जो 10 इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों के आसन कहां होने चाहिए? ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं, इनका आसन कहां होना चाहिए? अगर ये पता ना हो परीक्षित, तो मैं भले ही सुखदेव हूं, पराशर का पोता और व्यास का पुत्र, अलक्षलिंगो ब्रह्मनिष्ठ, लेकिन मैं भी तुम्हारा मंगल नहीं कर सकता अगर तुम्हारे आसन सही नहीं हुए। अब बताओ भागवत सुनने वालों, भागवत के श्रवण के दौरान किन किन का आसन है ठीक? कहते तो हो कि 10 सुना, 20 सुना, 15 सुना, 25 सुना, इनका सुना, उनका सुना, लंदन सुना, अमेरिका सुना। आसन कब जीता? पूर्णासन के साथ किस भागवत में बैठे? कहां तुम्हारी इंद्रियां भगवान को लक्ष्य करके, व्यासपीठ को लक्ष्य करके, व्यासपीठ के मुखाम्भोज से बह रही भागवत की भागीरथी धारा को अपने कर्णपुटों में लेकर आत्मसंश्लिष्ट करने का प्रयत्न किन लोगों ने किया? यह प्रश्न है। क्योंकि प्रश्नों के उत्तर के बगैर जीवन में भी केवल प्रश्न खड़े रहेंगे, कृष्ण मिलने वाले नहीं हैं। और कृष्ण के आए बिना आनंद, आह्लाद, प्रेम, शांति, ये शब्द होंगे तुम्हारे जीवन में, पर इनका अनुभव कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं हो सकता। अबे उल्टा मतलब दारी के हम का पीछे देखें गणेश जी को। काऊ को डिस्टर्ब हो तो बताइए, हटा देंगे, क्योंकि ये तो महाराज खुदे लिखे हुए हैं, इनको क्या जरूरत है बताओ? व्यास जी बोलते हैं और ये लिख रहे हैं, सब इनका लिखा हुआ है, तो ये न भी सुनेंगे तो चलेगा। महाराज आज्ञा हो तो लोग सुने, कृपा करो। गजानन जी, गजानन महाराज हमारे ब्रह्मा जी चतुरानन, ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से निकले रुद्र शिव, उनका कितना है? पंचानन। पंचानन के एक पुत्र हैं सडानन, और सडानन के एक भाई हैं गजानन। वाते भी पेट नाई भरो तो चेला पाल लियो दशानन। हमारा दशानन को चेला बना लिए, बताओ। खूब बढ़िया से कहीं ऐसे उपस्थापित कर दो, विक्षेप हो जाएगा कथा में, मेरी धारा टूट जाएगी फिर। तो ये कुछ नहीं मिलेगा अगर आसन नहीं जीत पाए। जितासन, पहले तो आसन बैठने का, पास में कौन बैठा वो अभी रहने दो, तुम बैठ गए हो, बड़ी अच्छी बात है। आंखें कहां बैठी हैं? अभी कोई आएगा तो आंख वहां पर जाएगी। हो आ गए तो व्यासपीठ काय को बनायो, काय को कथा करवा रो है, उन्हीं को बुलवा लो, नाइट करवा लो एक बढ़िया सा।
सुंदर किसी स्टार को बुलवाओ, कोई भजन संध्या करवाओ, परंतु जो करवाओ, जो कुछ करो 100% करो। भजन संध्या के दिन भजन करने वाले ही प्रमुख होंगे, पूरा फोकस उन पर होगा। पर अरे यार, अरे पंडित जी बैठ जाओ, नहीं भगा दूंगा यहां से सीधा। ज्ञात नहीं है। देखो भैया, कथा मैं फिर कह रहा हूं, ये वही सीरा है ना, वो चाशनी का ये है, बनी है तो बनी है घंटे भर तक, टूट गई तो महाराज बैठे रहो, फिर विशृंखल कथा होगी। ये एक यज्ञ है, इस यज्ञ चल रहा है। देखो एक यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में आचार्य जो व्यासपीठ पर बैठे हैं वो इस यज्ञ के आचार्य हैं, और यज्ञ में आहुति देने वाले वो सामने बैठे हैं। तो यह भी एक नियम है कि जब यज्ञ चल रहा हो तो हवन कुंड में कोई आहुति दे रहा है, आचार्य बैठ रहे हैं, उनके बीच में आना ठीक है क्या? बताओ ब्रजवासियों, बोलो। नहीं है ना? इसका नाम श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ ये है, whoever may be you are, यज्ञ के दौरान, अब तो 6-7 दिन से चल ही रहा है, अब क्या करें, नियम ऐसा है, करना है, न करें तो महाराज हो ही नहीं पाए। पाणी जी बेचारे अकेले पड़ जाएंगे, कहाँ तक करेंगे फिर। हाँ, बढ़िया नाम उम न लिया जाए तो कहेंगे अच्छा पाणी अगली बार तो करियो, तुम्हें बता रहे हैं हम। तो ये करना जरूरी है, पर यह भी बात है कि ये क्षरण है और धीरे धीरे इस दिशा में भी उत्थान की आवश्यकता है।